वेलकम बैक। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे लाहौर धमाके के हवाले से ही। लाहौर में अनारकली बाजार में धमाका हुआ है। वाकई की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो वन न्यूज को मौसूल हो गई है। फुटेज में धमाके के बाद लोगों को भागते हुए देखा जा सकता है। न्यू अनारकली पान मंडी में धमाका हुआ है। 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 20 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। अनारकली बाजार में धमाका हुआ है। वाकई की सीसीटीवी मेट्रो वन न्यूज को मौसूल हो गए। फुटेज में धमाके के बाद लोगों को भागते हुए देखा जा सकता है। न्यू अनारकली पान मंडी में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 20 अफराद जख्मी होने की इत्तलात अब तक मौसूल हो रही हैं, जिन्हें मौके पर ही अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। अनारकली बाजार में धमाका हुआ है। वाकई की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो वन न्यूज को मौसूल हो गई। फुटेज में धमाके के बाद लोगों को भागते हुए देखा जा सकता है। न्यू अनारकली पान मंडी में धमाके के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 20 जख्मी हो गए हैं। आपको खबर दे रहे हैं, अनारकली की दुकान में धमाका हुआ है। न्यू अनारकली पान मंडी में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 20 अफराद जख्मी हैं। धमाके के बाद करीब 3 मोटरसाइकिलों में आग लग गई। धमाका टाइम डिवाइस से किया गया है। फॉरेंसिक जराये का ऐसा बताना है, जबकि पुलिस की जानिब से ये बताया गया है कि धमाके के बाद इर्द गिर्द की दुकानें मुतासिर हुई हैं। नौयत का पता लगाया जा रहा है। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। साथ सारी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिनके पोस्टमार्टम होंगे वो भी देखे जाएंगे नेचुरली देखने के लिए, क्योंकि इस नौयत की इंजरीज थी। और मेरा ख्याल है जो अहम चीज़ बताने की वो आप लोगों को ये है, क्योंकि बाकी जो निटी ग्रिटी है वो साथ साथ आपको बताएंगे। मैम आपने कहा 4 क्रिटिकल हैं, बाकी सारे स्टेबल हैं, तो अगर स्टेबल हैं वो उनको कितनी माइनर इंजरी है, कब तक उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया? जो आपके इस वक्त बाकी मरीज 4 के अलावा जो बाकी मरीज हैं स्टेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल जिसको श्रैपनल लगा हुआ है पेट के ऊपर, वो स्टेबल है। स्टेबल का ये मतलब है कि वो अपने सारे वाइटल्स मेंटेन कर रहा है, लेकिन उसके श्रैपनल्स निकलने हैं। वो भी थिएटर में जाएगा, उसके भी ऑपरेशन होके और उससे श्रैपनल्स को निकालना पड़ेगा। मैडम ये बताइएगा, महकमा दाखिला की जानिब से कोई ऐसे बम ब्लास्ट का पहले बताया गया था हुकूमत की जानिब से, आपने ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर लिए नहीं, इस तस्दीक या तब्दील कर दीजिए। ये सारे धमाके का हमारा डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट के साथ मिलके फोरेंसिक एनालिसिस हम कर रहे हैं। जैसे फोरेंसिक एनालिसिस की रिपोर्ट आएगी इंशाल्लाह। मैडम इसके अलावा बताएं, यास्मीन राशिद ने बताया है कि 4 अफराद के अलावा क्रिटिकल सिचुएशन में इस वक्त कोई नहीं है। फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद ही बताया जाएगा कि धमाका किस नौयत का है, क्या मवाद इसमें शामिल किया गया था। आपको बताएं कि यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनकी जानिब से यही बताया गया है कि इस वक्त जितने भी अफराद अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं, उनमें से 4 ऐसे अफराद हैं जिनकी सिचुएशन क्रिटिकल है। बाकी जितने भी अफराद हैं वो इस सिचुएशन से बाहर हैं, जबकि उनका यही कहना था कि फॉरेंसिक की जितनी भी तहकीकात जब सामने आएंगी तो असल जो तहकीकात हैं वो अपने नाज़रीन से वो मीडिया से शेयर करेंगे। आपको बताएं कि वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनका कहना है कि धमाका टाइम डिवाइस से किया गया है, जबकि फॉरेंसिक जराये का यही कहना है कि अब से कुछ देर बाद जो है वो रिपोर्ट आएगी और उसके बाद तमाम चीज़ों का तयन किया जाएगा कि धमाका किस नौयत का था और धमाका किस वजूहात की बिना पर हुआ है। और यास्मीन राशिद का मज़ीद ये कहना है कि जितने भी ज़ख्मी अफराद अस्पताल पर मुंतकिल हुए हैं उनकी कंडीशन के मुतालिक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उनकी जो है वो तिब्बी इमदाद इस वक्त जारी है। जैसे जैसे तिब्बी इमदाद जो है वो पूरी होती जाएगी उसके बाद कंडीशन का तयन भी किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे नुमाइंदे राना शहजाद। राना शहजाद, आगाह कीजिएगा इस वक्त करंट क्या सिचुएशन है वहाँ की? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज जो लाहौर में होलनाक धमाका जो पेश आया, जिसके नतीजे में 26 अफराद जो है जख्मी हुए हैं, 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। उसके बाद की सूरत हाल अगर ताज़ा तीन आपको बताऊं तो पूरे इलाके में खौफ हरास फैला हुआ है, जबकि तमाम सिक्योरिटी इदारे और पंजाब पुलिस की भारी नफरी जैब कुआ से शवाहिद इकट्ठे कर रही है। मजीद करीबी जो इमारतें हैं, करीबी प्लाजे जो है उनको भी चेक किया जा रहा है। और यहाँ पे जो गाड़ियां जिनका नुकसान हुआ था जल गई थी और जो दुकानें जल गई
थी, आग बुझा ली गई है, लेकिन यहाँ पे तमाम तर इलाके को जो है पुलिस ने घेरे में लिया हुआ है और अभी भी जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। जैसा कि हम मेट्रो वन न्यूज की जानिब से सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो मौसूल हो गई है। हमारे नाज़रीन को बताते चलें कि लाहौर में आज जो वाकया पेश आया है, जोरदार धमाका हुआ है, जबकि एनी शाहिदीन के मुताबिक जो है ये धमाका इस हद तक तेज था और इतना ज्यादा था कि करीबी इमारतों के जो शीशे टूट गए और करीबी गड़ी गाड़ियां जो हैं उनको भी नुकसान पहुंचा। आपको बताएं कि ये जहां पे धमाका हुआ है अनारकली मेन चौक था, प्राइस बॉन्ड की ये शॉप थी और धमाके के फौरी बाद यहाँ पे आग भड़क उठी, जबकि करीबी जो 2 दुकानें थी उसको भी अपनी लिपट में लेते हुए आग फैलती गई, जिसे 1112 रेस्क्यू ने बुझा लिया, लेकिन यहाँ पे काफी हद तक जो है अब तक के मुताबिक नुकसान हुआ है। जी अच्छा राना शहजाद, ये भी बताइएगा कि जैसे कि पहले बताया गया है कि थ्रेट अलर्ट मौसूल था, उसके बावजूद भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट नहीं की गई, तो क्या पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया इस पूरे मौजू पर? जी, जहां तक तो पुलिस की बात की जाए तो इन्होंने सबसे पहले जो है इस धमाके को सिलेंडर धमाका करार दिया, लेकिन बाद में सीसीटीवी और बाकी जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे जब जैव वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठा करे तो फिर ये डिक्लेयर कर दिया गया कि ये एक डिवाइस के थ्रू जो है धमाका किया गया है, जबकि सीसीटीवी फुटेज के देखा जा रहा है कि ये डिवाइस को इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब तक जो धमाके की सूरत हाल के बाद जो वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लिया है, आईजी पंजाब और सीसीपी लाहौर को जो है खास तौर पे रिपोर्ट तलब कर ली गई है, जबकि हमारे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के अहकामात के बाद जो है लाहौर के तमाम अजला की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ कर दिया गया, तमाम खारजी व दाखिली रास्तों की चेक पोस्ट की नफरी को भी बढ़ा दिया गया। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के बाकी दीगर अजला जो है वहाँ की सिक्योरिटी मुल्तान, पिशावर, कराची, लाहौर, तमाम जो मेन स्पॉट्स हैं वहां की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा वाकई की तहकीकाती रिपोर्ट कब तक तैयार कर ली जाएगी, क्या बताना है तहकीकाती इदारों का? अजी शवाहिद इकट्ठे तो कर ली गए हैं, सीसीटीवी के मुताबिक जो फुटेज मसूल हुई है उसके बाद सीसीटीवी और बाकी कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वाकई की जो तमाम तर शवाहिद इकट्ठा करके तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया गया है। जी अच्छा राना शहजाद, सीसीटीवी पे जो हम देख रहे हैं कि लोगों को भागते हुए देखा जा सकता है, इसके अलावा सीसीटीवी में कौन सी अहम चीज जो है वो दिखाई दे रही है? अजी सीसीटीवी जो फुटेज है वो एक चौक की है मेन की, जो कि यहाँ पे सेफ सिटी के जो कैमरास लगे हुए हैं वो करीबी जो इमारतें हैं, जो प्लाजे हैं, उनके भी अपने जो कुछ साख्ता तौर पे उन्होंने अपने सीसीटीवी कैमरास जो लगाए हुए हैं उनसे भी फुटेज वसूल करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। पुलिस ने जो है तमाम जो प्लाजे करीबी इमारतें थी वहां पे जो कैमरास लगे हुए थे वहां से भी जो है वो कैमरे की फुटेज जो है वो ले रहे हैं। उसके अलावा एक चौक था, मेन चौराहा था, एक रास्ता जो है वो लारी अड्डे की तरफ जा रहा है, एक दाता दरबार की तरफ जा रहा है, एक उर्दू बाजार की तरफ जा रहा है, एक शाहमी मार्केट जो कि हमारे एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है वहां जा रहा है, और ये पार्क मंडी नजदीकी थी और उसके बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर ये प्राइस बॉन्ड की शॉप थी जिसमें ये धमाका पेश आया। जी अच्छा राना शहजाद, ये भी बताइएगा धमाके के नतीजे में जितना नुकसान हुआ है, नुकसान का तखमीना अब तक लगाया जा सका? अजी जो नुकसान की बात करते हैं तो वो करोड़ों में यहाँ पे नुकसान हुआ, क्योंकि 3 दुकानें तो मुकम्मल तौर पे जल गई हैं, जो करीबी गाड़ियां थी उनमें भी आग भड़क उठी, जो बाइक्स थी वो भी जल गई हैं और अब तक के इतलात के मुताबिक करोड़ों से भी ज्यादा का जो है नुकसान बताया जा रहा है। जी अच्छा राना शहजाद, इलाके को कब तक क्लियर कर लिया जाएगा, क्या कहना है बम डिस्पोजल स्क्वाड का? जैसा कि मैंने अपने नाज़रीन को पहले बताया कि ये हमारा जो स्पॉट है मेन लाहौर का स्पॉट है, एक तरफ तो लारी अड्डे का रास्ता है, दूसरी तरफ दाता दरबार का रास्ता है, मेन स्पॉट है, लाहौर का सबसे मरूफ बाजार है। यहाँ पे जो ये धमाका पेश आया है इसको अभी तक क्लियर नहीं किया गया, वहां पे कनात लगा के, खारदार तारे लगा के, टेंट लगा के, वो मुकम्मल तौर पर बैरियर लगा के अब बंद किया गया और किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। लेकिन जब तक ये इलाके को क्लियर नहीं किया जाएगा तब तक किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जी ठीक है राना शहजाद, आपका बेहद शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें आगाह किया। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताएं कि लाहौर धमाके से कीमती जाने नुकसान पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी अफसोस का इजहार किया है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त के लिए इतना ही। थोड़ी देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ, आप रहिए मेट्रो वन न्यूज़ के साथ।